बीतक चर्चा के अंतर्गत रासलीला पूरी हो चुकी है। मूल जो रासलीला हुई थी, जिसको कल व्याख्या की गई है, घर थी तीत ब्रह्मांड थी अलगो, ते तारतम्य किधो निर्धार। केवल ब्रह्म के क्रीड़ांगण को योग माया ने कर्षण किया और इस काल माया के ब्रह्मांड के साथ जोड़ दिया, और उसके बाद में सच्चिदानंद घन श्री कृष्ण ने दिव्य बंसीनाद किया। मीठा मीठा नाद वेणु ना बागता, आवी आवी ने मारे काने अथड़ाए। मीठा मीठा बंसी का नाद प्रभु ने किया, और बंसीनाद करने पर आश्चर्य क्या हुआ, बंसीनाद के द्वारा दो कार्य हुआ। एक, जो अधिकारी सखियां थी, जिनको वास्तव में रास में आने का प्रभु ने न्योता दिया, आमंत्रण दिया, सबको रास में प्रवेश नहीं मिला। रास पूर्ण पुरुषोत्तम परब्रह्म परमात्मा का एकांतिक परमानंद की दिव्य लीला है। इस परमानंद की दिव्य लीला में प्रवेश सभी को प्राप्त नहीं हुआ है। जो सखियां आई हैं उनमें जरूर तीन स्वभाव की सखियां हैं, स्वातसी हैं, राजसी हैं, तामसी हैं, लेकिन ब्रजमंडल के अंदर अनंत सखियां हैं। ब्रजमंडल के अंतर्गत भिन्न भिन्न प्रकार के देह धारण करके आई हुई गोपियां हैं, लेकिन रास में प्रभु ने जब बंसी बजाया, बंसी का नाद उन्हीं गोपियों के कान में पहुंचा जो सर्वतो भावेन अत्यंत समर्पित होकर के श्री कृष्ण के दिव्य रसरास को पाने की लालसा रखी हुई थी। वास्तविक की रास में तो भगवान शंकर का भी प्रवेश नहीं हुआ, और इसमें श्री राधा जी सहित गोपियां आईं, सखियां आईं। सुखदेव जी महाराज ऐसा लिखते हैं कि इतना त्यागने में भी बहुत असमर्थ जो गृहस्थ जीवन है, जो संसार है, गोपियों ने जैसे बछड़े के खुर के द्वारा जो गड्ढा किया हुआ है, उसमें अंजलि भर भी पानी नहीं रहता है, जैसे उस छोटे से खुर के द्वारा बने हुए गड्ढे में जो पानी है उसको तैरने में जैसे कोई कठिनाई नहीं होती है, इसी तरह से गोपियों ने भवसागर को पार किया। गोपदबच्छ संसार ऐसा बोलते हैं। उसका कारण एक ही था कि वो भले संसार में रहती हों, लेकिन वो रोम रोम से वो कृष्ण प्रिया थी, इसलिए वो रास में पहुंची। रास में पहुंच करके और बहुत ही प्रेम से अभंग भाव से महारास की लीला हुई। और उसके बाद में प्रातिभासी की रास और व्यवहारिक की जो रास है, इसी ब्रह्मांड का जो वृंदावन धाम है वहाँ पर व्यवहारिक की रास हुआ है। आज भी निधिवन में मान्यता है, रात को श्री कृष्ण आकर के रसरास की लीला करते हैं। आज के वृंदावन में भी अलौकिक घटनाएं, चमत्कारिक घटनाएं वहाँ पर घटती रहती हैं। तो आइए आज अविलंब रूप से हम सद्गुरु धनी श्रीदेव चंद्र जी के इस दिव्य इतिहास की ओर आगे बढ़ें। जब रास की, क्योंकि मूल कारण क्या है, अक्षर ब्रह्म के मन में भाव है श्री परम धाम की दिव्य लीला का दर्शन करूं। महारास के अंदर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने अक्षर ब्रह्म की यह मन इच्छा पूरी कर दी। लेकिन गोपियों के मन में, यानी सखियों के मन में, जो परम धाम के मूल मिलावा में बैठी हुई 12,000 सखियां हैं, उनके मन में अक्षर ब्रह्म के द्वारा रचित अभावग्रस्त दुख रूपी जो खेल देखने की इच्छा थी, वह तो बाकी रही। उसका कारण
ब्रज में श्री कृष्ण साथ में थे, वहां उनको इतना भयावह दुख देखने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। रास में तो तनिक भी दुख नहीं हुआ, खाली वह जो अंतर ध्यान की लीला है, जिसको गोपी गीत के नाम से हम लोग गाते हैं, जयति तेदिकं जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदात्रयी। यह जो 19 श्लोक के गोपी गीत को गाते हैं, सुनते हैं, और इतना भावपूर्ण गीत आंसुओं से आच्छन्न होकर के जब गोपियों ने गाया, तब प्रभु को लगा कि अब ये गोपियां जीवित नहीं बचेंगी, तो उन्हें दर्शन देने के लिए आए। तासामाविरभुच्चौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बर धरस्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। उसके बाद में जो महारास की लीला हुई, कभी एक गोपी एक कृष्ण होकर के, कभी दो गोपी के बीच में एक कृष्ण होकर के, और कभी अनंत गोपी और अनंत कृष्ण होकर के, और फिर कभी केवल राधा कृष्ण और अनंत सखियों से आवृत्त होकर के जो महारास की लीला हुई, यह महारास की लीला अक्षर ब्रह्म की इच्छा को पूर्ण करने के लिए जरूर हुई, लेकिन इसमें परमानंद की प्राप्ति तो सखियों को भी तो हुआ। इसलिए उन्हें दुख देखने के लिए, अभाव देखने के लिए, जन्म मरण के इस भयावह चक्र को समझने के लिए, उसको अनुभव एहसास करने के लिए कोई अवसर ही प्राप्त न हुआ। इसलिए एक मूर्छा जैसी अवस्था में श्री परमधाम में पहुंची जरूर, लेकिन उनकी इच्छा पूरी न होने के कारण उन्हें पुनः संसार में आने के लिए प्रेरणा मिली, और राजी महाराज ने सोचा अब जो इनकी इच्छा है इसको मैं पूरी तरह से पूरा करूं, और जो मेरा अपना भाव है कि अक्षरातीत के संपूर्ण साहेबी को, अक्षरातीत के संपूर्ण साम्राज्य की गाथा को संसार के सामने सुनाऊं, ये भाव से फिर जागनी का ब्रह्मांड रचा गया। इसलिए यह जो कलयुग का, यह जो 28वें कलयुग में जहाँ ब्रह्म सृष्टि पधारे हुए हैं, जहाँ 24,000 ईश्वरी सृष्टि आई हुई है, ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो कलयुग का ये जो समय का ब्रह्मांड है, ये रूटीन का ब्रह्मांड नहीं है। जैसे नारायण भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को आज्ञा दे करके जिस प्रकार से रूटीन से ब्रह्मांड बनता है, ऐसा नहीं है। यह एक बिल्कुल अलग प्रक्रिया के द्वारा अक्षर ब्रह्म ने अपने धामधनी, अपने प्रियतम परमात्मा की सेवा और उन ब्रह्मांगनाओं को जिनके दर्शन की अनंत कामना अक्षर ब्रह्म करते हैं, उनके लिए स्पेशल ब्रह्मांड तैयार किया है, जिसका नाम है जागनी का ब्रह्मांड। इसलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज ने बीतक के तौर पर प्रगट वाणी में 59 चौपाई में लिखा, उमेदा तामसियाँ रही तीन बेर, सो देखन को हम आइया फेर, इन ब्रह्मांड को यह कारण, सुनियो आत्मा के श्रवण। रासलीला पूर्ण कर परमधाम में जागृत होते समय तामस स्वभाव वाली ब्रह्मात्माओं की माया के सुख दुख पूर्ण खेल देखने की जो इच्छा शेष रही गई थी, उन्हीं इच्छाओं को पूर्ण करने और खेल देखने के लिए हम सब ब्रह्मात्माएं फिर इस मायावी संसार में आ गई। इस तृतीय ब्रह्मांड की रचना का यही कारण है। अब आप आत्मा के श्रवणों से इस वृत्तांत को सुनिए आत्मा के श्रवण, मतलब बहुत ध्यान से सुनिए, एक कहने का भाव है। तब स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज प्रगट वाणी के 60वीं चौपाई में कहते हैं, रास खेलते उमेदा रहिया तित, सो ब्रह्म सृष्टि सब आइया इत, या में सुरत आई श्यामा जी की सार, मतो मेहता घर अवतार। रासलीला के समय सुख दुख को और अधिक अनुभव करने की चाहना बाकी रहने के कारण ब्रह्मात्माएं पुनः इस संसार में आईं।
इन ब्रह्मात्माओं में से सुंदरबाई सखी की सुरता में प्रवेश कर श्री श्यामा जी ने मतु मेहता जी के घर में श्री देवचंद्र जी के रूप में अवतार लिया। वो कैसे, आइए उसकी विशद चर्चा, यानी श्री देवचंद्र जी महाराज का इस जगत में आने का मूल कारण समझिए। देखिए, इस संसार में विशेष करके पूर्व की थोड़ी सी बात आपको सुनाऊं। इस संसार में प्रमुखतः 3 देवियां हैं जो अयोनिज कहलाती हैं, परम दिव्य देवियां हैं जो परम दिव्य कहलाते हैं। एक तो हैं सबसे पहले पार्वती, और उसके बाद में सीता, फिर उसके बाद में वृषभान नंदिनी श्री राधा जी। हिमवान यानी हिमाचल और मैना ने बहुत ही तपस्या की। ये तीनों जो देवियों की माता हैं, ये पितृकन्याएं हैं, परम दिव्य कन्याएं हैं। इन्हें श्राप लगा हुआ था, लेकिन श्राप भी इसलिए कि इनके द्वारा दिव्य देवियों का प्राकट्य हो। हिमवान और मैना ने अत्यधिक तपस्या की। उसके बाद में साक्षात पराम्बा भगवती दुर्गा अष्टभुजा वाली जो इस संपूर्ण संसार की जो मूल प्रकृति ही पार्वती के रूप में प्रकट हुई। उसके बाद में वही परम देवी का जो अंश है वही जनक राजा और सुनैना, इन्होंने बहुत तपस्या की थी। फिर जनकपुर में जनक राजा के यहाँ भगवती जगत जननी माता सीता प्रकट हुई। और इसी भांति वृषभानु और कीर्ति जी, बरसाना के राजा जो वृषभानु जी महाराज हैं और कीर्ति जी हैं, इन्होंने भी पूर्व में अत्यंत घोर तपस्या की और यही वरदान मांगा था कि यह संपूर्ण संसार से भी परे परमात्मा श्री कृष्ण को परम आनंद देने वाली श्री कृष्ण की परम आह्लादिनी पराम्बा जो परम भगवती हैं श्री राधा जी हमारे आंगन में, हमारे घर में प्रकट हों। आपको यह बात बता दें, थोड़ा सा ध्यान से श्रवण करिएगा। इस संसार में 2 प्रकार से सृष्टि होती है, यानी लोग 2 प्रकार से आते हैं। एक तो योनिज, योनिज का अर्थ हो गया पिता के द्वारा मैथुनी प्रक्रिया के द्वारा अपनी स्त्री के गर्भ में बीजारोपण करके पुनः गर्भ वृद्धि हो करके फिर माता के गर्भ को माध्यम बना करके योनि मार्ग से प्रकट होने के कारण इसको योनिज कहते हैं। इनमें सामान्य शक्ति होती है, असामान्य शक्ति किसी किसी में होती है। लेकिन जैसे अवतारों में भगवान विष्णु के प्राय 24 अवतार हैं और भगवान शिव पुराण में भगवान शंकर के बहुत सारे अवतार हैं। ये अयोनिज प्राय हैं, लेकिन इसमें जो ये 3 देवियां हैं ये जरूर हिमवान और मैना के घर में आए, जनक राजा और सुनैना के घर में आए और वृषभानु और कीर्ति जी के घर में आए। लेकिन यह अयोनिज है, यह अत्यंत परम शुद्ध देवियां हैं जो इस संसार में प्रकट हुई। अब देखिए, श्री राधा जी स्वयं श्री देवचंद्र जी के रूप में प्रकट हुई हैं। क्यों प्रकट हुई हैं? तो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म के बड़े बड़े जो मनस्वी विद्वान हैं, पूर्ववर्ती जो बड़े बड़े विद्वान होते थे, इन्होंने एक बहुत सुंदर भाव निकाला। जब श्री कृष्ण अंतर्ध्यान हुए, जब श्री कृष्ण प्रकट ही नहीं हो रहे हैं, तो सखियों ने बैठ करके विचार विमर्श किया कि कैसे प्रभु प्रकट होंगे, नहीं तो देह त्याग करना पड़ेगा, प्रभु के बगैर अब कैसे रहेंगे। तो फिर सबने मिलकर के विचार किया, क्यों न हम कृष्ण लीला करें, यानी हमारे प्रभु श्री कृष्ण ने जो लीलाएं की हैं उन्हीं लीलाओं को हम भी करें, पुनः एक बार उनकी लीलाओं को दोहराएं। ठीक है, तो सब सखियों ने
अलग अलग रूप से कौन क्या बनेगा, क्योंकि इसमें किसी को कंस भी बनना पड़ेगा, किसी को पूतना भी बनना पड़ेगा, किसी को शकटासुर, अघासुर, तृणावर्त आदि भी बनने पड़ेंगे, किसी को नंद बाबा और यशोदा भी बनना पड़ेगा, किसी को वृषभान और कीर्ति जी भी बनना पड़ेगा। मतलब सभी अलग अलग रूप धारण करेंगे तो कृष्ण लीला सुसंपन्न होगा। तब सबने विचार किया कि भाई कौन कौन क्या क्या बनेगा। तो उसमें उन सखियों में से अत्यंत सुंदरी जो सखी थी उसने कहा कि अब पहले तो विचार किया जाए कि कृष्ण का पात्र कौन बनेगा, श्री कृष्ण कौन बनेंगे। श्री कृष्ण बनने के लिए श्री कृष्ण का जैसा परम सौंदर्य चाहिए, और श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। आप श्रीमद् भागवत पढ़ें, गर्ग संहिता को देखें और ऐसे अनेक जो ग्रंथ देखें, और महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की जो वाणी है, पूरा जो प्रणामी वाङ्मय है, इसको देखें। और श्री वृंदावन धाम में अनंत परम कृष्ण भक्त परमहंस संत हुए हैं श्री वृंदावन धाम में। जैसे हरिवंश जी, हित हरिवंश जी महाराज हैं, हरिदास जी महाराज जो परम संगीतकार थे। इसी तरह से सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज, निम्बारकाचार्य जी महाराज, चैतन्य महाप्रभु जी महाराज, गदाधर भट्ट, ऐसे अनेक महापुरुष, सूरदास, मीरा, सहजोबाई, ऐसे परम संत हुए जिन्होंने श्री कृष्ण को अपनी इन आंखों से दर्शन किया। मैंने प्रवचन के बीच में कई बार कहा, नरसिंह मेहता जिसका उल्लेख श्री प्राणनाथ जी महाराज ने अपनी वाणी में किया है, नरसैया तणो निर्धार। नरसिंह मेहता पहले शिव भक्त थे। 3 दिन 3 रात शिव जी के शिवलिंग को पकड़ करके भाभी ने बहुत ताना मारा, इसलिए शिवलिंग के ऊपर सिर रख करके 3 दिन 3 रात रोए, और अपने आंसुओं के सैलाब से भगवान शंकर के इस निर्विकार शिवलिंग का अभिषेक किया। लोग तो पानी से अभिषेक करते हैं, पंचामृत से अभिषेक करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पवित्र नदियाँ, गंगा यमुना आदि पवित्र नदियों के जल से भगवान का अभिषेक करते हैं। लेकिन नरसिंह मेहता ने अपने अविरल बहते हुए आंसुओं के द्वारा 3 दिन 3 रात भगवान शंकर के उस दिव्य विग्रह को अभिषेक करने के बाद भगवान शंकर प्रकट हो गए। इतने खुश हो गए कि आज तक तेरे जैसा भक्त कोई नहीं मिला जो मुझे आंखों में बहते हुए अपने पवित्र आंसुओं के द्वारा मुझे अभिषेक करे। बोल क्या चाहता है भगवान शंकर का उस परम सम्मोहक स्वरूप को देख करके। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। ऐसा परम कारुणिक स्वरूप को देख करके नरसिंह मेहता के भीतर कुछ भी मांगने की इच्छा न हुई। न मुझे कुछ, आप अपने शरणों में लीजिए, बस यही चाहिए। भगवान शंकर ने कहा जब तुझे कुछ भी नहीं चाहिए तो मेरा सबसे प्रिय जो है वो तुझे देता हूं। तो भगवान शंकर का प्रिय है कृष्ण। इसलिए तो जब शिवजी ने विष पिया, कंठ तक आ गया, रोक दिया। कहा क्यों रोक दिया आपने? आप तो पेट में पचाने के लिए जठराग्नि में अगर विष चला जाए तो जठराग्नि में, आपकी जठराग्नि इतना प्रदीप्त तेज है कि पच जाएगा, तो आपने क्यों कंठ में रोक दिया? कंठ में पहुंचते पहुंचते भगवान को एकदम याद आया, अरे मेरे हृदय के मंदिर में तो राधा कृष्ण विराजमान है, बाहर फेंक दूं संसार भस्म हो जाएगा, अगर गले से नीचे उतारूं तो मेरे हृदय के मंदिर में जो मेरे राधा कृष्ण विराजमान हैं उन्हें तकलीफ होगी। इसलिए उन्होंने कंठ में अपने विष को बांध लिया, और उन भगवान शंकर ने नरसिंह मेहता को स्वयं सद्गुरु बन करके कृष्ण भक्ति की दीक्षा दी।
उसके बाद में फिर कथाएं तो बहुत लंबी हैं, लेकिन उसके बाद में नरसिंह मेहता ऐसे कृष्ण भक्त बने महाराज कि शायद संसार में ऐसा कृष्ण भक्त कभी जन्म लेता हो। नरसिंह मेहता हाथ में करताल लेकर के भाव विभोर होकर के आंसुओं के सहित अपने प्रियतम को जब पुकारते थे, श्याम सुंदर कृष्ण कन्हैया कहीं अटक नहीं सकते थे। नरसिंह मेहता के पास आकर के उनको बैठना पड़ता था, खड़ा होना पड़ता था। उन्हें जो जरूरी है वो आवश्यक सामग्रियां पूरी करते थे। ऐसे नरसिंह मेहता को इस संसार में श्री कृष्ण ने स्वयं 52 बार यानी 52 टाइम्स ऐसे सामने सामने बैठ करके दर्शन दिया श्री कृष्ण ने। तो इन महापुरुषों के द्वारा रचित, लिखित और उनके हृदय के उद्गार में से प्रकटित जो परम दिव्य वाणियां हैं, जिनमें श्री कृष्ण के परम दिव्य स्वरूप का जो वर्णन किया गया है, अगर इन स्वरूप को आप समझेंगे आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कितने सुंदर, बहुत सुंदर। अब इसमें मैं एक अदनान सा, एक सामान्य सा, एक साधु, अगर मैं वर्णन करूं तो इतना ही कह सकूंगा, कृष्ण कितने सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बस। और कोई शब्द बौने हो जाते हैं, भाषा रुक जाती है, भाव थम जाता है। कृष्ण के स्वरूप का अगर परिचय हम देने लग जाएंगे, बस इतने परम सुंदर प्रभु का स्वरूप। यानी ऐसे नाटक में कृष्ण कौन बनेंगे? सखियों ने विचार किया तो सखियों में से एक सखी ने कहा कि श्री राधा जी ही कृष्ण बन सकती हैं और किसी में ऐसी ताकत नहीं है जो कृष्ण स्वरूप को धारण कर सके। श्री राधा जी सजल नेत्र से स्वीकार करती हैं, राधा कितनी सुंदर हैं। ऐसा परम सुंदर, श्याम सुंदर श्री कृष्ण जो त्रिभुवन सुंदर हैं, ऐसा सुंदर कोई भी नहीं है जिसको देख करके ब्रह्मा, विष्णु, महेश मोहित हो जाते हैं। ऐसे परम सुंदर श्री कृष्ण भी जिनके परम सौंदर्य से मोहित हो जाते हों, वो श्री राधा जी हैं। हित हरिवंश जी महाराज ने, जो हरिदास जी महाराज जी संप्रदाय के थे, देवचंद्र जी के पहले गुरु, उन हित हरिवंश जी महाराज, उस संप्रदाय के आदि आचार्य हित हरिवंश जी महाराज ने श्री राधा जी के संबंध में लिखा। राधा जी कैसी थी? तो कहते हैं, प्रेमोल्लासिक सीमा, परम रस चमत्कार वैचित्र सीमा, सौंदर्य सैक सीमा, किमपि नवभयो रूप लावण्य सीमा, लीला माधुर्य सीमा, निज जन परमोद्धार वात्सल्य सीमा, साराधा सौख्य सीमा, जयति रति कला केली माधुर्य सीमा। मतलब इसमें प्रेम की पराकाष्ठाओं का और लीला की पराकाष्ठाओं का वर्णन किया है। हित हरिवंश जी महाराज जो राधा के प्रेम के अभिभूत थे, उन्होंने कहा श्री राधा जी हर प्रकार की अंतिम सीमा है, इससे आगे कुछ वर्णन पूरी तरह थम जाता है। श्री राधा जी ने कृष्ण के स्वरूप को धारण किया, यानी गौरवर्ण तो है ही, लेकिन इसमें पीताम्बरी पहने, मतलब जैसे श्री कृष्ण का, और सिर में मोर मुकुट वंशी को धारण किया। ओहो, तब श्री कृष्ण का स्वरूप बन करके श्री राधा जी तैयार हुई, ऐसा वर्णन आता है। पूरा समग्र सृष्टि थम गई इस परम सौंदर्य को देख करके। श्री राधा परम सौंदर्य हैं और इसमें कृष्ण के श्री विग्रह को उन्होंने नाटक के रूप में जब धारण किया, अलौकिक परम सौंदर्य, यह जो त्रिभंग ललित स्वरूप धारण किया श्री राधा जी ने, और उसके बाद में फिर सब प्रकार की प्रारंभ से लीलाएं करते रहे। फिर बिल्कुल रास के पूर्व बंसी बजाने की जब प्रक्रिया आई, तो श्री राधा जी के होंठ पर कृष्ण की वंशरी झूल रही है। श्री राधा जी के अत्यंत सुंदर
पवित्र अपनी उंगलियां बंसी के छिद्र पर अटके हुए हैं और श्री राधा जी विरह में संपूर्ण रूप से घायल हो चुकी हैं। मुट्ठी भर प्राण श्री राधा जी में कृष्ण के विरह के द्वारा शेष मुट्ठी भर जो प्राण हैं वो अब बंसरी के माध्यम से फूंक करके अपने प्राण को पूर्ण करना चाहती हैं। ज्यों ही उन्होंने फूंक लगानी यानी वंशनाद की तैयारी की, बस इसी समय परब्रह्म परमात्मा राधापति आत्मा के मालिक श्री कृष्ण सहन नहीं कर सके। अभी बंसी बजे और श्री राधा जी के प्राण निकलें, उससे पहले श्री कृष्ण प्रकट होकर के श्री राधा जी को पकड़ लेती है। बस श्री राधे, अलौकिक वर्णन है। बस मुझे यहाँ तक आना था। श्री राधा जी ने पुरुष आकृति यानी श्याम सुंदर के स्वरूप को धारण किया, तो बड़े बड़े जो राधा कृष्ण तत्व की तत्ववेत्ता हैं वो महापुरुष कहते हैं, इसलिए राधा जी एक बार पुनः पुरुष आकृति में इस जागनी के ब्रह्मांड में आने की तैयारी कर रही हैं। देखिए, जब इस संसार में आना हो, है ना, जैसे श्री राधा जी आई तो बरसाना में वृषभान जी और कीर्ति जी के घर में आई। अब यहाँ जो आ रही हैं साक्षात श्री परमधाम की श्री राधा जी का आवेश आ रहा है और इसमें स्वयं जो श्री वृंदावन धाम में जो श्री राधा जी हैं उनका पूर्ण आत्मा उनकी आ रही है और सुंदरबाई सखी के माध्यम से श्री परमधाम से इस जगत में आ रहे हैं। तो उस आत्मा जो नारायण की जो आत्मा है, नारायणांश जो आत्मा है, वो ऐसे पवित्र आत्मा होनी चाहिए जहाँ पर यह परम दिव्य दैवत आकर के विराजमान हो। ऐसे अद्भुत अलौकिक जगह खोजनी पड़ेंगी। तो इसीलिए यहाँ पर श्री जो हमारे स्नेह सखी महाराज, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया है। उत्तम पुरुष की कथा सब करी हैं आन प्रकाश, देवी देव न ध्याये हैं उन ध्यान अखंड अविनाश। तो उन्होंने कहा, तामे कायथ कुल विषय श्रीमत मेहता जान, परम पवित्र निर्मल अति भक्ति भाव भगवान। अब भूमिका तैयार कर रहे हैं, कहाँ प्रकट हो, तो अखंड भारत में, जिसको मारवाड़ यानी सिंध प्रांत कहा जाता था, मारवाड़ प्रांत में एक बहुत बड़ा गांव नहीं, एक छोटा सा सुंदर सा पवित्र सा गांव जिसका नाम है उमरकोट गांव। यह उमरकोट ऐतिहासिक स्थान है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन इसमें विशेष रूप से एक कायस्थ जाति के अत्यंत पवित्र वैष्णव परिवार रहता है, जिसका पुरुष का नाम है मतु मेहता और स्त्री का नाम है कुंवरबाई। स्नेह सखी कहते हैं परम पवित्र निर्मल अति, जहाँ साक्षात श्यामाजू महारानी पधार रही हैं, जिनके घर को पावन कर रही हैं, तो वह कुल भी तो परम पवित्र होना चाहिए। कहते हैं परम पवित्र, निर्मल, पवित्र शब्द भी रखा है और निर्मल शब्द भी रखा है। और घर कैसा था? भक्ति भाव भगवान, परमात्मा में पूर्ण भक्ति भाव वाला यह घर था। और इस घर में कुंवरबाई कैसी थी? घर स्त्री अति पुनित हैं, बाई कुंवर जो नाम, भक्ति भाव भगवान की अहिनिस करही काम। मतु मेहता जी की जो धर्म पत्नी थी कुंवरबाई, यह अत्यंत परम उत्तम पतिव्रता स्त्री थी और बड़ी भक्ति भाव से घर में सब काम करते थे। यानी मतु मेहता जी तो व्यवसाय में थे और कुंवरबाई घर की स्त्री थी, लेकिन इनका घर थोड़ा सा संपन्न घर था। इसलिए इस रास्ते से चलने वाले साधु संत, बहुत सारे जो रास्ते में चलने वाले जो पथिक हैं,
वो इस घर में विश्राम लेते थे और इनको आतिथ्य पूर्ण रूप से मिलता था। इन्हें भोजन, प्रसाद, ठंडा जल, रास्ते में ले जाने के लिए कुछ पाथेय, बहुत कुछ, बहुत सेवा करते थे। साध संत सेवन करे, इच्छा दुहनी की एक, नित्य कथा भगवान की, सुनत सबे जो विवेक। जो भी साधु संत आते थे उनकी भी बहुत अच्छे ढंग से सेवा होती थी। फिर साधु संत कहते थे आपको आशीर्वाद के बोलो क्या चाहिए। यद्यपि घर में संतान नहीं थी और गृहस्थ घर में एक संतान की कामना तो होती है, एक अच्छी सी संतान हो जो अपनी वंश परंपरा को आगे चलाए, लेकिन कभी भी मांगते नहीं थे, बस हाथ जोड़ के कह देते थे आप कुछ हम लोगों को ज्ञान सुना दीजिए। तो साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करते थे, ज्ञान सुनाते थे। पति पत्नी दो एक चित्त, नहीं जो कलह व्यवहार, वेद विधि माफक चले, करे सत्य आचार। स्नेह सखी जी महाराज कह रहे हैं दोनों पति पत्नी घर में रहते हैं, जो भाव कह रहे हैं जिनके घर में भगवान का आगमन हो, जिनके घर में परमात्मा पाहुना बन के आते हों, जिनके घर में साक्षात अखिल ब्रह्मांड की नायिका अनंत देवियों की परम देवी साक्षात श्री श्यामा जो पराम्बा प्रकट होती हों, वो घर कैसा होना चाहिए, है ना। कंस और दुर्योधन तो घर घर में प्रकट हो सकते हैं, लेकिन जिस घर में ऐसा भाव प्रकट हो तो वहां कैसा होना चाहिए, नहीं जो कलह व्यवहार। कभी भी घर में सपने में भी कलह यानी पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता था। इतना प्रेम पति पत्नी में, खूब प्रेम से रहते थे। देखिए घर में प्रेम होने के पीछे एक ही कारण होता है, पत्नी पूर्ण रूप से समर्पित हो और पुरुष पूर्ण रूप से प्रेमी हो। बस यही चीज ध्यान देने का। आजकल क्या होता है, अधिकार प्राप्त, अधिकार चाहिए, पत्नी को अपना अधिकार चाहिए, है ना। पति कह दे जरा तुम्हारा फोन देखूं तो तुम्हारे फोन में किस किस का मैसेज होता है, कहाँ होता है, पत्नी तुरंत कह देती है ये मेरी प्राइवेसी है ना। तो यानी हर व्यक्ति को एक दूसरे में अगर विश्वास नहीं होगा तो घर में कलह होगा, घर में झगड़ा होगा। घर में झगड़ा है ये तो अच्छा है कि घर टूटे नहीं, इसलिए पुरुष मौन बैठते हैं, नहीं तो घर घर में कलह हो सकता है, घर घर में झगड़े हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए घर में कभी झगड़ा नहीं होना। जिस घर में झगड़ा होता है वहाँ कलयुग का वास होता है, वहाँ बड़े अच्छे उत्तम भाव की संतानें प्रकट नहीं होती हैं। वेद विधि माफक पूरे वैदिक धर्म का अनुपालन यह परिवार करता था। कायस्थ परिवार में ऐसा जो स्नेह सखी के द्वारा जो लिखा गया है और अन्य वितकों में भी हम देखते हैं, तो इनके परंपरा में कुछ ऐसे भी लोग थे जो पारंपरिक लोग, जो थोड़े से अव्यावहारिक लोग थे। जैसे आजकल आप देखिए नेपाल में और भारत के पूर्व में जैसे बंगाल है, आसाम है, मणिपुर आदि हैं, यहाँ पर कुल पूजा के नाम पर, बड़े बड़े धर्म के नाम पर पाप कार्य होते हैं। जैसे देवियों के मंदिर में, भगवानों के मंदिर में पशुओं की बलि चढ़ाई जाती थी, पक्षियों को वहाँ पर दुर्दशा पूर्वक भगवान को चढ़ाने की प्रक्रियाएं करते हैं। इसलिए पुनः एक बार मैं कहूँ, ये धर्म नहीं है, ये पाप है। उसके बदले आप नारियल चढ़ाइए भगवान को, भगवान के मंदिर को कसाई खाना न बनाया जाए, ये जरूरी है। तो संभव है कि कायस्थ कुटुंब में भी शायद कुछ ऐसी कुछ व्यवहारिक क्रियाएं होंगी जो बड़ा अच्छा नहीं था। इसलिए मतु मेहता और कुंवर बाई ने ये सब प्रक्रियाएं छोड़ दी थी और इन्होंने वैष्णव मार्ग अपनाया था। और वैष्णव परंपरा में सेवन बाल मुकुंद के करे प्रेम लिए जोर, निष्ठा मति अभंग मन होए न चित्त मरोड़। कैसी सेवा करते थे इनके गुरुदेव ने, इनको बाल मुकुंद यानी
छोटे से लड्डू गोपाल की सेवा दी थी। छोटे से जो लड्डू गोपाल हैं, कभी आप ध्यान दे करके देखेंगे, हम जो प्रातःकाल मंगल आरती करते हैं भद्रावतीपुरी धाम में, जो हमारे फेसबुक में प्रतिदिन प्रातःकाल 6:05 के बाद में दिखाया जाता है, आप देखना वहाँ पर राज्य महाराज के सिंहासन के नीचे जो सीढ़ी है, वहाँ पर बाल मुकुंद का स्वरूप रखा गया है। आप ध्यान से देखना, सुंदर स्वरूप है। तो ऐसा सुंदर बाल मुकुंद का स्वरूप, जिसकी पूरी तरह सेवा करते थे, बहुत ही अच्छे निष्ठा से सेवा करते थे, और मति अभंग, चाहे शरीर को कुछ भी हो जाए लेकिन अभंग रूप से सेवा करते। सेवा में कभी कमजोरी नहीं आती थी। मतु मेहता कुंवर बाई परम भक्त रसरूप, उज्ज्वलता इनमें देख के दियो आज्ञा मूल स्वरूप। बस यहाँ बात समझें, इतनी पूरे संसार में देखा होगा, पूरी सृष्टि में देखा होगा, हाँ, इतना बड़ी पृथ्वी है, पूरी पृथ्वी में देखने पर अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा ने देखा, यह परिवार सर्वोत्तम परिवार है। कैसे सर्वोत्तम परिवार है? मतु मेहता कुंवरबाई परम भक्त रसरूप, श्री कृष्ण के परम भक्त हैं और भक्ति में रस ही रस है। देखिए, आप माला करें, अगर माला करते समय, निज नाम जपते समय रस ना आए तो 5 मिनट के लिए भी आंख बंद करना दुर्भर हो जाता है। आप तारतम ग्रंथ का पाठ करिए। तारतम ग्रंथ का पाठ करते समय आजकल देखिए, तारतम ग्रंथ के पाठ में भी विकृतियां आ रही हैं। आजकल पाठ के नाम पर इतना पाखंड चल रहा है कि बड़े बड़े पारायण के आयोजन होते हैं, पढ़ाया नहीं जाता है, पाठ पूरे नहीं होते हैं, बस ऐसे ही रखे गए हैं, क्योंकि इस पाठ के माध्यम से पैसे बहुत आते हैं, नाम बहुत होता है, इसलिए बड़े बड़े पाठ लगाए जाते हैं, लेकिन पाठ पूरी तरह पढ़ा नहीं जाता है। सैकड़ों पाठ ऐसे ही रह जाते हैं। पूछने पर कहते थे तो महायज्ञ है कि कुछ दाने आग में पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, आप अपना काम करो। अब गुरुओं के सामने बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। इसके कारण पारायण में विकृति आ गई है। बहुत सारे लोग वाणी देखते हैं तो ऐसे ही से उंगली घुमाते हैं, अरे कैसी स्पीड पढ़ने में। तो कारण क्या है कि जब हम वाणी पढ़ते हैं, तारतम वाणी पढ़ते हैं, यह तारतम वाणी यानी स्वरूप साहेब, ये कोई संसार का पुस्तक नहीं है, ये मेरे प्रियतम परमात्मा की चिट्ठी है। ये मेरे प्रियतम परमात्मा की साक्षात वाणी है। जैसे एक नवोढ़ा, एक परम पतिव्रता स्त्री अपने परदेश गए हुए पति का अगर पत्र आ जाए तो पढ़ने से पहले अश्रु बहाते हुए अपने छाती में लगाती है और उस पत्र को बार बार चूमती है, उस पत्र को आंखों में लगाती है, उस पत्र को प्यार करती है, क्योंकि ये मेरे प्रियतम के द्वारा लिखा गया पत्र है। अरे भाई, ये तारतम वाणी तो हमारे, इसलिए गुरुजी मंगलदास जी एक भजन गाते थे, आई हो सखी पतियां प्रीतम की, पतियां प्रीतम की, बतियां वतन के, आए हो सखी पतियां प्रीतम की, है ना। पारायण पूरा करने के लिए कभी एक स्वरूप साहेब में 2 लोग बैठते हैं, इधर का पन्ना एक पढ़ेंगे, उधर का पन्ना एक पढ़ेंगे। ये मैं बहुत निर्भय होकर के विवेक पूर्वक लाइव में ये बात कह रहा हूं, ये पारायण के नाम पर पाखंड है, पारायण के नाम पर धतिंग है, पारायण के नाम पर व्यापार है। ये श्री प्राणनाथ जी ने अपनी वाणी में शायद 300 वर्ष पहले कहा था, गोविंद के गुण गाय के तापर मागत दान, धिक धिक पड़ो ते मानवी,
जो बेचत हैं भगवान, उदर कारण बेचे हरि, मूढ़ों यही पायो रोजगार। है ना, हम औरों के लिए कहते हैं, लोग ऐसा नहीं, हम खुद ऐसा कर रहे हैं। आप 1 पारायण पढ़ो, आप 10 पारायण पढ़ो, लेकिन बढ़िया से पढ़ो, 7 दिन तक अत्यंत श्रद्धा भाव भक्ति से। देखिए, मैं बचपन से पारायण पढ़ता हूँ, लगभग 9 वर्ष की उम्र से पारायण पढ़ता हूँ। आज भी मैं पारायण पढ़ता हूँ, खूब जोर लगाऊं तो घंटे में मुश्किल से 500 चौपाई नहीं पढ़ पाता हूँ। और प्रेम से पढ़ना हो तो मैं प्रतिदिन प्रातःकाल सवेरे मंगल आरती में जाने के बाद, समाधि मंदिर में मेडिटेशन के बाद वापस आकर के 6:55 से लगभग 8 बजे तक नीचे बैठ के नियमित पारायण पढ़ता हूँ, नियमित पढ़ता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर हमारे भीतर रस होगा तो पारायण के एक एक हरफ में, पारायण के एक एक चौपाई में हमारी आंखें विगलित हो जाएंगी, हम रोमांचित हो जाएंगे। ऐसे ऐसे श्री जी ने शब्द प्रयोग किए हैं, हमारा रोआ रोआ कांपने लगेंगे। ऐसे कितनी बातें, धनिये तो धन बहुत दिया पर लिया न हराम खोर, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग धनी ने अपनी वाणी में किया है। तो ये सब क्या है? रस होना चाहिए प्रत्येक बात में। अगर रस हो, देखिए, आप मोबाइल उठा करके आप फेसबुक आप शुरू करें, घंटा कैसे बीता पता नहीं चलता है। आप जिस काम के प्रति आपको बहुत ज्यादा प्रेम है, आपको जिस काम के प्रति, चाहे वो व्यर्थ का काम हो या सार्थक काम हो, कोई भी काम के प्रति जहां आपका मन लगता है वो करने में आपको आनंद आता है, रस बरसता है वो करने में। तो भक्ति में भी रस की उत्पत्ति हमें करनी है, हमें बहुत विचार करना। हम हर साल बीतक की कथा सुनते हैं, लेकिन बीतक की कथा हम औरों के लिए सुनाते हैं। रामायण में जैसे तुलसीदास ने कहा, ये रामायण मैंने औरों के लिए नहीं सुनाया है, मैं अपने मन को श्रोता बना करके रामायण की कथा सुना रहा हूँ, अपने मन को सुना रहा हूँ। तो हमें भी अपने मन को सुनाने की बहुत जरूरत है, बहुत जरूरत है। तो इसीलिए हमारे हर कार्य में रस की निष्पत्ति होनी चाहिए, रस प्रवाहित होना चाहिए, मन उद्वेलित होना चाहिए, आंखें विगलित होना चाहिए, रोमांच होना चाहिए। कभी कभी अकेले बैठ के पारायण पढ़ रहे हों, धनी के ऐसे मार्मिक शब्द आ जाएं, पूरा शरीर खिलखिलाने लग जाए और आंखों से अविरल आंसुओं की धारा बहने लग जाए। एक एक शब्द, पिया तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियो जी। प्रकरणों में देखिए कैसे कैसे भिन्नता भिन्न वेरे, एक एक शब्द कैसे हैं। छाती तोड़ तोड़ करके श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमको समझाया है, अपनी छाती को तोड़ तोड़ करके रस प्रवाहित किया है। और हम उसको पैसा कमाने का जरिया मंदिर बनाना है। पारायण करो और पूरे विस्कन की तरफ फैलाओ पारायण को, और उसके बाद में लोगों से पैसा ऐंठ 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 करके और पूरे पारायण का वहां पर पूरा फैलाव करो। कितना पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ऐसी विकृतियां अगर आएंगी तो आने वाले समय में क्या होगा, बहुत समझने की जरूरत है। समाज अगर सही धर्म के नींव पर, सही धर्म के फाउंडेशन पर समाज अगर खड़ा रहेगा तो दीर्घ काल तक समाज चलेगा। अगर समाज का नींव अगर पाखंड है, समाज का नींव खाली दिखावा है, उसने बड़ा मंदिर बनाया तो मैं भी बड़ा मंदिर बनाऊं, उसने बड़ा कलात्मक बनाया तो मैं भी कलात्मक बनाऊं, उसने ये किया तो मैं भी वो करूं, अगर ऐसा देखा सेखी होगी तो हमारे में वो जो प्रेम की पराकाष्ठा कैसे आएगी। हमें औरों को नहीं देखना है, हमें अपने आप को देखना है, हमें अपने दिल को समझाना है। इसलिए जैसे हम बाहर मंदिर बनाते हैं, ऐसे हमारे हृदय में भी मंदिर बने, जरूरी है इन चीजों की। इसलिए यहाँ पर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने
जिस परिवार को चयन किया, स्नेह सखी जो शब्द लिखते हैं कितना सुंदर शब्द है। परम भक्त रसरूप, परम भक्त हैं जिनकी भक्ति अभंग रूप से चलती है, कभी एक दिन भी मिथ्या नहीं होती है, और रस रस से भरा हुआ रसरूप परिवार है। इसलिए उज्ज्वलता इनमें देख के दियो आज्ञा मूल स्वरूप। मूल स्वरूप अक्षरातीत धाम धनी ने प्रकृति को आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? हुक्म कियो तब जो सको, जाओ उम्र कोट माहे, मत मेहता रहत हैं, पति पत्नी दो ताहे, निर्मल है मत दो न की, तामे करो प्रकाश, तो इनके घर विषय सुंदर करो निवास। यह आज्ञा श्री राज की ल्यायो जब आवेश, बाई कुंवर के अंग में किन्हो तुरंत प्रवेश। इतना स्वयं अक्षरातीत धनी ने अपने जोश को आज्ञा दी कि यही परिवार सर्वोत्तम परिवार है, चले जाओ यहाँ। अब घटना क्या घटती है? न कहीं परमात्मा को मांगते हैं, कुछ नहीं। और मतु मेहता अपनी स्त्री को समझाते हैं, देख कुंवर, तू स्त्री है, एक स्त्री पत्नी बनने के बाद में बहुत कामना करती है कि मेरा कोख भर जाए, मेरी गोद भर जाए, मेरा स्तन पान करने के लिए कोई शिशु प्रकट हो जाए। तब एक स्त्री, शादीशुदा स्त्री अपने आप को तब जाकर के पूर्ण मानती है। इसलिए स्त्री के भीतर में अपनी गोद भर जाए इसकी अत्यंत कामना जरूर होती है। लेकिन मतु मेहता जी समझाते हैं, कुंवर भाई तू जो भक्ति करती है ना, उसमें मांगना नहीं, याचना नहीं करनी है। हमें परमात्मा ने जो दिया है उसमें खुश रहना है। ऐ मालिक, तूने जो दिया है, तेरी रजा में हम बहुत राजी हैं, तेरी रजा में हम बहुत खुश हैं, मांगना नहीं। स्त्री है ना, इसलिए बार बार उसको समझाते हैं, वो भी नहीं मांगती हैं। लेकिन एक दिन घटना क्या घटती है। मतु मेहता जी तो व्यवसायिक थे, गांव-गांव में जाते थे अपने व्यवसाय के काम के लिए, और उसके बाद में जब कुंवर बाई भोजन प्रसाद करने के बाद में और कोई व्यवसाय काम होता नहीं था, इसलिए दोपहर को, क्योंकि प्रातःकाल जल्दी उठते थे, इसलिए दोपहर को घड़ी दो घड़ी आराम करती थी, विश्राम करती थी। वहीं पर एक जगह कहीं बैठ गई और श्री कृष्ण का नाम स्मरण करते करते आंख लग जाती थी। एक दिन अद्भुत घटना घटी। मतु मेहता जी घर में नहीं है, दोपहर का सुंदर समय है, और दोपहर के सुंदर समय में प्रसाद ग्रहण करने के बाद में कुंवर बाई बैठती है। बैठते ही अकस्मात कुंवर बाई की आंख लग जाती है, और आंख लगने के बाद में कुंवर बाई जो ही आंख लग गई, क्या आश्चर्य देखती है कि अब इसको आप सपना ही समझ लो, किंतु ये सपना नहीं है। ये ऐसी अवस्था में कुंवर बाई देख रही है, दोपहर की परिपक्व निद्रा नहीं है, क्योंकि नामस्मरण करते करते आंख लगी तो पूरी तरह घोर जो साउंड स्लीपिंग जो कहते हैं ना, बहुत साउंड स्लीपिंग, ऐसा भी नहीं है और जागी भी नहीं है। इस अवस्था को तंद्रावस्था कहते हैं। तंद्रावस्था में लगभग जो देखा जाता है वो प्रत्यक्ष होता है। जैसे बाद में आप सुनेंगे हरिदास जी ने बाल मुकुंद जी का दर्शन किया, तो कुंवर बाई क्या देखती है, आंख लगते ही पूरा संसार एक परम दिव्य चैतन्यमय प्रकाश से ढका हुआ है। पूरा माने करोड़ों करोड़ों सूर्यों का सा प्रकाश आसमान में छाया हुआ है। आश्चर्यचकित होती है कि ऐसा दिव्य प्रकाश। तो ये संपूर्ण जो प्रकाश है धीरे 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 सिमटते 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 एक आकार, एक पिंडाकार में तैयार हो गया। और कुंवर बाई देखती, ये तो चंद्रमा जैसा लगता है। ऐसा कुंवर बाई देखने लग गई, एक ऐसा चंद्रमा जिसमें कोई भी कालिख नहीं है, कलंक नहीं है, निर्मल चंद्रमा। उसके तंद्रावस्था के स्वप्न के आकाश में
एक निर्मल परम दिव्य चंद्रमा को वह निहारती। अरे कितना सुंदर चंद्रमा है, लेकिन आज का चंद्रमा कैसा पवित्र निर्मल प्रकाश 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 बिखेर रहा है चंद्रमा। ऐसा सोच ही रही थी, यह जो प्रकाश पुंज है, यह जो प्रकाश अनंत प्रकाश पिंड है, ये कुंवरबाई के पास में प्रकाश पुंज आ जाता है और कुंवरबाई के इर्द गिर्द यह प्रकाश पुंज घूमने लगता। घूमते घूमते जरा कुंवरबाई, ये क्या हो गया, ये कैसा हो गया, ये कैसे, वो तंद्रावस्था में ये सब विचार कर रही है। विचार करते करते आश्चर्य होती है, उसके मुख के माध्यम से वो अनंत जो बहुत ही परम दिव्य प्रकाश था कुंवरबाई के अंदर समावेश हो जाता है। इतना परम तंद्रा, उसी निद्रा तंद्रावस्था में ज्यों ही प्रकाश अंदर गया, इतना आनंद, इतनी खुशी, इतना अंदर, लेकिन खुशियों की इतने ज्यादा जबरदस्त खुशी होने के बाद में आंख खुल गई। आंख खुलने के बाद में बिल्कुल आकाश भी नर्मल है, सब कुछ नर्मल है, लेकिन उसके भीतर नर्मल नहीं है। वही आनंद, वही खुशियां, वही मौज, वही सब कुछ हो रहा है। व्याकुल हो गई, किसको सुनाऊं। सोचती है ये कुछ अद्भुत चीज है, मैं पड़ोसन को नहीं सुनाऊं, सहेली को नहीं सुनाऊं। विचार करते करते, मंथन करते करते लगभग अपराह्न समय हो गया और मतु मेहता जी अपने सांसारिक कार्यों को सिमट करके घर आ जाते हैं। घर में आते ही उनका जलपान से स्वागत करने के उपरांत मतु मेहता जी कहती हैं, कुंवर आज तू दमक रही है, आज तेरे चेहरे पर ऐसी खुशियां अटखेलियां कर रही हैं कि मानो रोम रोम तेरा नृत्य कर रहा है। क्या बात है, ऐसी खुशियों का वातावरण सर्जित कैसे हो गया, इतनी खुश कैसे है तू खुश तो रहती है हमेशा, लेकिन इतनी खुशी कैसे। तो कुंवरबाई की आंखों से आंसू बहने लग गए और पतिदेव के सन्निकट बैठ करके जो कुछ उसने देखा था वो सब कुछ बयां किया। बयां करते ही मतु मेहता जी बड़े लिखे थे, मनस्वी व्यक्ति थे। सोचे ये कोई सामान्य घटना नहीं है, इसलिए इस घटना को जानने वाले जो दैवज्ञ हैं, जो अच्छे पहुंचे हुए शास्त्रीय जो ज्योतिषी हैं, उनको पूछ लूं। तो तुरंत गांव में गए। ऐसे बड़े अच्छे अच्छे ज्योतिषी थे, उनको जो उनके जो कुल पुरोहित ज्योतिष थे उनको बुला करके घर लेके आए। उनका चरण प्रक्षालन किया, उचित आसन पर बैठाया, जलपान से स्वागत करके फिर निवेदन किया, आज मेरी धर्म पत्नी ने, अब इसको निद्रा कही है या तंद्रा कही है, अभी कुछ समय पहले अपराह्न समय में, दोपहर के समय में ये दृश्य देखा। ज्योतिष जी ने तुरंत अपना पंचांग निकाला। पंचांग निकालने के बाद में बिल्कुल वह जो तंद्रावस्था में जो देखा था उस घड़ी को अच्छी तरह से देखा और उसकी कुंडली बनाई। उसका पूरा कुंडली बना करके पूरी तरह ग्रहों का आकलन किया और ग्रहों का आकलन करने के बाद में ज्योतिष ने बड़े हर्ष के साथ में कहा, कहते हैं यजमान, मुझे कहते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपके घर में कोई नया मेहमान आने की तैयारी कर रहा है। क्या बात करते हैं? बोले हाँ, ये जो कुंडली है, जिस समय कुंवरबाई ने जो कुछ ये देखा है, इस पूरे घटना चक्र को हम अगर देखें घोड़ा चक्र के द्वारा, तो ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कोई नया मेहमान, यानी आपके घर में आपके कुंवरबाई के गर्भ से कोई शिशु प्रकट होगा। और ये भी हम कह दें यह शिशु बालक ही प्रकट होगा। लेकिन मैं आपको कल इसके विषय में और अच्छी तरह से बताऊंगा। फिर घर में चले गए। फिर उन्होंने बैठक बुलाई अपने ब्राह्मण समाज का, बड़े बड़े विद्वानों का इसमें चर्चा हुई, क्योंकि मतु मेहता जी का स्वभाव बहुत अच्छा था। इन्हें सब प्यार करते थे, इन्हें सब प्रेम से रखते थे।
देखो भाई, मतु मेहता जी के घर में कल एक घटना घटी। क्या है? तो सब ने अच्छे अपने अपने विद्याओं से देखा। देखने पर सब ने एक स्वर में कह दिया कि हे कुल पुरोहित जी, आपने जो देख करके कहा बिल्कुल सत्य है, ऐसा ही होगा। इतना कहने के बाद में फिर उन्होंने मतु मेहता जी को कहा, मतु मेहता जी, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि आपके घर में वास्तव में यहाँ पर कोई महान पुरुष का प्राकट्य होना निश्चित है। बस आप लोग अब अपने ढंग से घर में पूजा पाठ इत्यादि ज्यादा करते रहे। ऐसा कहा जाता है। इसी रात को सदगृहस्थ हैं। सदगृहस्थ होने के बाद में विधि की प्रेरणा से, प्रकृति की प्रेरणा से इन पवित्र परिवार में इसी रात को देवचंद्र जी का कुंवरबाई के गर्भ में बीज का प्रवेश हुआ, बीजारोपण हुआ। और उसके बाद में बड़े अच्छे नियम धर्मों को स्वीकार करते 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 समय काफी बीत गया। और बीतते समय बहुत ही सुंदर समय, जो श्रीदेव चंद्र जी महाराज के प्राकट्य का समय उस समय था, बहुत ही सुंदर समय था। और कहते कैसा, यह सेवा कर हेत सो कर बैठी धर ध्यान, रात पहर एक लो करे ए विधि भजन नित ध्यान। ता दिन हती चतुर्दशी, मास पौष सोमवार, शुक्ल पक्ष गयो जामनी, एक पहर निर्धार। तब देखियो जो प्रकाश को, दसों दिशा सब एह, तेज पुंज ऐसो उठ्यो, भरत्यो सुख अति देह। फिर देखो एक बिंब को, लग्यो जाय आकाश, तासे चलियो जो चंद्रमा, आयो मेरे पास। जो मैंने आपको अभी कह करके सुनाया, ऐसा हुआ। होने के बाद में अब जो समय निश्चित हुआ, जो आज्ञा धनिधाम की, सो नहीं जानत कोई। धनिधाम की जो आज्ञा हुई है, पूरे संसार इससे बेखबर है, किसी को कोई पता नहीं है। कारज कारण भेद को, न्यारी गति है सोए। लेकिन परमात्मा जो कार्य और कारण बनाते हैं, विधि को भी पता नहीं लगता है। तो क्या हुआ, करी आज्ञा मूल स्वरूप ने, श्री श्यामा जी आवेश जोए, श्री सुंदर बाई की वासना कही धनी ने सोए। चतुर्दशी के रात की 3 पहर गई जाम, पहर एक बाकी रही, तब प्रगटे सुंदर श्याम। बोलो श्री सदगुरु महाराज की जय। बहुत ही सुंदर समय, बहुत ही सुंदर यह समय है कि रास खेलते उमेदा रहिया तित, सो सब ब्रह्म सृष्टि आइया इत। या में सुरत आई श्यामा जी की सार, मतु मेहता घर अवतार। संवत 1638 आश्विन का महीना है, चतुर्दशी है और गुरुवार का दिन है, शुक्ल पक्ष है। बहुत ही सुंदर समय में ग्रह तिथि, जब परमात्मा स्वयं प्रकट होते हैं, अखिल ब्रह्मांड की अनंत कोटि देवियों की भी परम्बा देवी जब प्रकट होती हैं, सारे के सारे नक्षत्र गण वगैरह अपने आप वहां पर स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से चतुर्दशी की रात की 3 पहर गई जाम, बहर एक बाकी रहे, तब प्रगटे सुंदर श्याम। तब उस समय विक्रम संवत 1638 आश्वज का महीना, चतुर्दशी गुरुवार का दिन है, शुक्ल पक्ष चतुर्दशी का दिन है। और इसी समय श्रीदेव चंद्र जी महाराज इस संसार पर साक्षात श्यामा जी महारानी राज्य महाराज की पूर्ण शक्ति लेकर के कुंवरबाई के उदर से श्रीदेव चंद्र जी के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो सदगुरु धनी श्रीदेव चंद्र जी महाराज की। सदगुरु महाराज प्रकट होते हैं और उसमें घर घर हर्ष बधावने,
तोरण बांधे द्वार, मंगल गावे माननी, साजे सकल श्रृंगार। थोड़ी देर में पूरे गांव में पता लग गया ब्राह्मण पधारे हैं। नालद छेदन का कार्यक्रम पूरा हो गया और उसके बाद में फिर जो मतु मेहता जी थे, इन्होंने बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से मानसिक संकल्प किया दान पुण्य करने का। ये सब संकल्प करने के बाद में अब उस समय खूब भाव और प्रेम से सब पूरे गांव के लोग, जैसे श्री राधा जी प्रकट हुई तब पूरा बरसाना गांव आकर के जैसे राधा जी के मंगल गान करने लग गई थी। जब कृष्ण का प्राकट्य हुआ सारे संसार में जैसे कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया। लालदास जी महाराज तो लिखते हैं कि जब श्रीदेव चंद्र जी महाराज प्रकट होते हैं, उत्सव केवल उमरकोट गांव के नर नारियां उत्सव मनाते हैं, लेकिन पूरे 14 लोक ब्रह्मांड में मात्र नहीं, अक्षर ब्रह्म तक में भी जो परम दैवत शक्ति से संपन्न है, वो अपने अपने धाम में बैठ करके उत्सव आनंद मना रहे हैं। जिनको पता है, जो सुहृद व्यक्ति हैं, जिनका हृदय अत्यंत निर्मल और पवित्र है, संसार के उन पवित्र हृदयों में एक भाव, एक अच्छा सा सकून भाव प्रकट हो रहा है। देवचंद्र जी प्रगटे हैं, सब नहीं जानते हैं, लेकिन सारे संसार के जो सज्जन व्यक्ति हैं, उनके हृदय में आनंद प्रस्फुटित हो रहा है। कारण आनंद स्वरूपा साक्षात श्री श्यामा जी महारानी आए हैं। जब यह कार्य, जन्म का कार्य पूरा हुआ, पूरा होने के बाद में अब उचित समय सबसे पहले नामकरण संस्कार, जात कर्म संस्कार, क्योंकि ये जो परिवार है ना, पूरे वैदिक विधि वाला परिवार, जो परंपरा के जो बातें हैं, जो उचित परंपरा, सबका निर्वहन करते हैं। और उस समय जब नामकरण संस्कार का समय आया, कुल पुरोहित आए और अपने ब्राह्मण समुदाय को लेकर के, और बहुत ही ढंग से पूरी तरह से देख करके किस राशि के द्वारा इनका नाम रखा जाएगा, तो सबने मिलकर के एक सुर से कहा, मतु मेहता जी, आपके बेटे का नाम देवचंद्र रखेंगे। बोलो सदगुरु देवचंद्र महाराज की जय। देवचंद्र नाम रखेंगे। देखो मतु मेहता जी, यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है, बड़े बड़े ज्योतिषी थे, त्रिकाल दृष्टा ज्योतिषी थे। उन्होंने देखा और देवचंद्र नाम की व्याख्या करते हैं। इसका नाम देवचंद्र क्यों है? देखिए, देवचंद्र में 2 शब्द हैं, देव और चंद्र। अब थोड़ा सा मैं संस्कृत आपको बताता हूँ। देव किसे कहते हैं? देव मतलब ये जो संसार के देव हैं, ये देव ऐसे ही देव, लेकिन देवचंद्र के लिए देव शब्द का मूल्य क्या है? ब्राह्मण लोग अर्थ लगाते हैं। देखो, संस्कृत में शब्द जो बनते हैं वो व्याकरण से बनते हैं। शब्द जो बनते, कोई भी शब्द, जैसे राम शब्द रम धातु से राम शब्द बनता है। जैसे कृष्ण शब्द है, कृष्ण विलेखने नाम के धातु से कृष्ण शब्द तैयार होता है। इसी तरह धातु यानी वर्ब धातु होते हैं, जिसको इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। तो देवचंद्र में जो देव शब्द है, संस्कृत व्याकरण में एक धातु है जिसका नाम है दिवुक्रीडायाम। दिवुक्रीडायाम धातु से इसको इस अर्थ में दिव्यति इति, मतलब जो चमकता रहता हो, जो प्रकाश करता हो, दिव्यति इति, कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय हो करके देव शब्द निष्पन्न होता है। अब थोड़ा व्याकरण की बात आपको बता रहा हूं कि देव शब्द बनता है दिवुक्रीडायाम धातु से, कर्ता अर्थ में यानी करने वाले, कर्ता अर्थ में अच प्रत्यय हो करके देव शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है श्री परमधाम से आई हुई यह परम दिव्य आत्मा सारे संसार को दिव्यता प्रदान करेगी। कर्ता अर्थ में हुआ है ना, तो दिवु, इसमें दिव शब्द का
क्रीड़ायाम अर्थ में, लेकिन इसके बहुत सारे अर्थ हैं। इसमें एक शब्द है प्रकाश करना, है ना। तो इसका अर्थ देव शब्द। और चंद्र शब्द कैसे तैयार हो गया? बोले चंद्रयति आनंदयति इति। चंद्र शब्द का अर्थ होता है, इसलिए चंद्रमा को चंद्र इसलिए कहते हैं, आसमान में रह करके अपनी कौमुदी, अपनी ज्योत्सना, अपनी प्रभा को संसार में बिखेरते हैं, तो सबके हृदय में आनंद। चंद्र का अर्थ है शांति देना, आनंद देना। तो चंद्र माने चंद्रयति आनंदयति इति। कैसे? अद्वैत प्रेम प्रदानेन य असौ इति चंद्र। चंद्र का अर्थ हो गया जो सबको अद्वैत, द्वैत नहीं, अद्वैत प्रेम के द्वारा सभी को आनंद प्रदान करें, उसका नाम है चंद्र। यहाँ देवचंद्र जी के अर्थ में। तो क्योंकि चदी आह्लादने नाम के धातु से रक प्रत्यय हो करके चंद्र शब्द तैयार हो गया। यानी देव शब्द का अर्थ हो गया सबको प्रकाशित करने वाला, और चंद्र शब्द का अर्थ हो गया सबको आनंद प्रदान करने वाला। अब दोनों शब्दों को समास करके कर्मधारय समास करते, देवस्य च असौ चंद्र इति देवचंद्र, कर्मधारय समास। देवश्च असौ चंद्र इति देवचंद्र। तो इसका पूरा अर्थ ये हो गया कि परम दिव्य प्रकाश के द्वारा अखिल ब्रह्मांड को जो परम आनंद की प्राप्ति दे, प्राप्ति कराए, आनंद दे, उसका नाम है देवचंद्र। ऐसा नाम रखा, और ऐसा नाम रखने के बाद में नामकरण संस्कार हो गया। नामकरण संस्कार के बाद में फिर आगे के संस्कार हैं अन्नप्राशन संस्कार, जिसको हम पहली बार बालक को 6 महीने 7 महीने में जब सुअवसर आ जाए तो अन्नप्राशन संस्कार ये भी किया। फिर थोड़े से समय के बाद में मुंडन संस्कार हो गया। मुंडन संस्कार के बाद में कर्णवेद यानी कान को छेद करने का कर्णवेद संस्कार हो गया। और उसके बाद में फिर अब यज्ञोपवीत संस्कार का समय आ रहा है। लेकिन यह बालक अब धीरे धीरे जब बड़ा होने, तो मैं आपको इस समय कल परसों और थोड़ी सी बात करूंगा। लेकिन यह बालक झूले में झूलता हो, यह बालक माँ के गोदी में रहता हो, यह बालक पिता के कंधे पर रहता हो, यह बालक घर में कहीं भी इसको लिटाया रखा हो, तो ऐसा इनको अनुभव होता है। बार बार सपने आते हैं, बार बार अनुभव होता है कि मानो जैसे हमारे घर में राधा खेल रही हो। और मतु मेहता जी को ऐसा कभी कभी ऐसा अनुभव होता है, क्या मैं बृखभांजी हूं? और कुंवर भाई को ऐसा लगता है कि मैं क्या कीर्ति हूं? ऐसा उनको लगता है कि बार बार मन में आता है, क्या बात है। मतलब क्योंकि साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड की जो देवियां हैं, जैसे महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इन सब के पूर्ण रूप से जो पराम्बा दुर्गा है, और दुर्गा की भी पराम्बा जो मूल प्रकृति है, और मूल प्रकृति भी जिसकी अंश मात्र हैं, देवी भागवत में लिखा है जिसकी अंश मात्र हैं, वो श्री गोलोक धाम के श्री राधा जी। यही गोलोक धाम के श्री राधा जी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की परम आह्लादिनी श्री श्यामा जी महारानी का पूर्ण आवेश लेकर के श्री राधा जी यहाँ प्रकट हुई हैं। यानी श्री परमधाम की श्री राधा का आवेश लेके गोलोक धाम की श्री राधा यहाँ प्रकट हुई हैं। इसलिए इनका घर घर नहीं है, मानो ये बृखभानपुर जैसा हो गया है। यह ऐसा बार बार इनको महसूस होता है। और होते होते धीरे धीरे बाल लीलाएं, बड़ी अनूठी अनूठी बाल लीलाएं देवचंद्र जी महाराज करते हैं। और कभी कभी बहुत अनुभव होता है उनको, बाल लीलाओं का अनुभव होता है। ऐसे अब छोटे से धीरे धीरे माँ की उंगली पकड़ करके चलने लग गए, तो चलते समय माँ की उंगली पकड़ करके नज़दीक के मंदिरों में जब जाते हैं, क्योंकि प्रातः काल मंदिरों के दर्शन करने के लिए जाते हैं,
जाते हैं तो माँ घर से ले जा करके दूध लेके जाती हैं, कुछ खाने की फल वगैरह लेके जाती हैं। और संसार का नियम है, आप जो भी सामग्रियां हैं सामने रख देंगे और पर्दा बन करके बाहर बैठ करके आप भोग लगाएंगे। केसर बाई के महल पधारे चरण पखारों ले जारी। फिर आप पर्दा खोलेंगे और जो भोग की सामग्री रखी हुई थी अब प्रसाद बन गया है, फिर आपस में बैठ करके बांट करके आप खाएंगे, है ना। जैसे अभी घुघरू का प्रसाद है, घुघरी प्रसाद आदि जो प्रसाद वगैरह हैं, तो फिर आपस में बैठ करके खाएंगे। तो माँ भी ऐसे ही करती थी, घर से ले जाए और देवताओं को दिखा के, कृष्ण का नज़दीक में मंदिर हो वहाँ दिखा करके और लेके आती थी। लेकिन माँ जब वो सामग्री रख करके फिर आंख बंद करके आंख मूंद करके बैठ जाती, छोटे से नन्हे से अत्यंत दुलारे प्यारे से श्री देवचंद्र जी महाराज, क्योंकि बालक हैं, अत्यंत चंचल नहीं है कृष्ण की तरह, ये श्यामा जी हैं, लेकिन आखिर बालक तो बालक हैं। तो एक खड़े हो जाते हैं, फिर उन्हें लगता है कि माँ इनको पिलाती क्यों नहीं है, मुझे तो अपने गोदी में बैठा करके बड़े प्यार से पुचकारती हुई, प्रेम देती हुई मुझे अपना स्तन पान कराती है, जो भी सामग्री है वो मुझे देती है, लेकिन माँ इनको क्यों नहीं खिलाती है। तो अपने हाथ में दूध का कटोरा लेकर के छोटे से हाथ के द्वारा ज्यों ही देवताओं के मुख में लगा देते हैं, मुख में लगाते ही देवता टंटनाट दूध पी जाते हैं। अकस्मात माँ की आंखें खुली और देखा देवता घटघटाट दूध पी रहे हैं। फल चढ़ाते हैं तो देवता ऐसा हाथ करके फल ले लेते हैं और देवचंद्र जी कुछ पेड़ा उठा करके उसके मुख में ले जाते हैं, तो वो जो मूर्ति है पूरा पेड़ा निगल जाते हैं, खा जाते हैं। माँ आश्चर्यचकित हो जाती है, क्या है ये। घर में आकर के अपने पतिदेव को सुनाती हैं कि बड़ा विचित्र है, ये हमारा बेटा है कैसा, बड़ी दिव्यता घट रही है, इसलिए आश्चर्य लगता है इनको। इस तरीके से करते करते अब थोड़े बड़े हो गए, यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया, 8 वर्ष की उम्र में यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। उसके बाद में कुछ बालकों को साथ में लेकर के खेलने के लिए कभी कभार गांव के बाहर तालाब है वहां जाते हैं, लोटा वगैरह लेके जाते हैं, वहीं पर खेलते हैं। तो एक दिन खेलते खेलते 10 बच्चे खेल रहे थे, लेकिन खेलते खेलते बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, 25, 30, 40, 50 बच्चे हो गए। तो जो 10 पहले बच्चे थे वो डरने लग गए, घबराने लग गए। देवचंद्र जी कहते क्यों घबरा रहे हो, हमने सुना है ये तालाब में ये जो पीपल का वृक्ष है ना, यहाँ पर भूत प्रेत रहते हैं। अरे हम लोग तो खाली 10 थे, ये सब कौन है, कहाँ से आए हैं। उन्होंने कहा घबराओ नहीं, देखो स्वयं ये तो साक्षात श्यामा महारानी है। तालाब से लोटे में से जल लेके आते हैं और हाथ में जल लेकर के उनको छांट देते हैं, उनको अभिषिंचन करते हैं। अभिषेक करते ही अकस्मात आकाश मार्ग से विमान आते हैं और ये जो भूत प्रेत वगैरह थे, श्रीदेव चंद्र जी महाराज के पवित्र वरद हस्त से जल सिंचन होने के बाद में इनका अनंत जन्मों का प्रेतत्व समाप्त हो जाता है और दिव्य देह धारण करके ऊर्ध्वलोक में चले जाते हैं, क्योंकि साक्षात श्यामा महारानी। अब मंदिरों में जब देवताओं को ये खिलाते थे, देवता सोचते थे आज भी हम पत्थर की मूर्ति बन करके रहेंगे, तो साक्षात श्यामा महारानी देवों के देव, देवों के देव, पराम्बा जो देवी हैं वो आई हुई हैं, आज भी उनके हाथ से प्रसाद नहीं लेंगे तो हम पत्थर के ही बन के रह जाएंगे। आखिर भले पत्थर क्यों, है तो भगवत्ता है ना, है तो देवत्व यहाँ पर। इस प्रकार की बड़ी विचित्र लीलाएं देवचंद्र जी महाराज करते हैं। 11 वर्ष की अवस्था में देवचंद्र जी एक दिन शांत, अब उन्होंने बच्चों के साथ में बहुत खेलना झूलना बंद कर दिया। अब थोड़ा सा अकेले बैठते हैं, बाहर निकलते हैं, वृक्ष के नीचे एकदम बैठे रहते हैं। चेहरे में कोई मायूसी नहीं है, चेहरे में कोई एकदम अफसोस नहीं है, चेहरे में एक आनंद है, उल्लास है, लेकिन एक जिज्ञासा है, एक प्रश्न है। एक दिन मतु मेहता ने बुला के पूछा, बेटा तुम क्या सोचते रहते हो। तब देवचंद्र जी ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, पिताजी मुझे लगता है कि सारा संसार कैसे बना है। देखो ये तालाब इतना बड़ा गड्ढा है
और ये पहाड़ इतना सुंदर पहाड़, इसमें मिट्टी किसने डाला, इसमें पत्थर किसने रखा, इतने बड़े बड़े पत्थर, और ये खड्डा किसने खोदा जिसमें पानी भरा हुआ है। मतलब ऐसे विचित्र विचित्र प्रश्न देवचंद्र जी महाराज करते हैं। पिताजी ने सोचा कि ये बालक तो धीरे धीरे बैरागी बनता जा रहा है। घर में उसको समझाते हैं, बेटा क्योंकि एक ही तो बच्चा है, अभी ये भी साधु बन के चला जाएगा तो हमारा होगा क्या, हम किसके सहारे जिएंगे। देखो जब नहीं था तब मौज आनंद था, लेकिन अब हो गया तो इससे अब अपनी बुढ़ापे में, अपने वृद्धावस्था में इसके साथ अपने जीवन कमाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत संपत्ति है, लेकिन एक बेटा अगर सहारा बनेगा, बेटा कहने को पुकारने को मिलेगा तो जीवन अच्छी तरह कटेगा। लेकिन यही साधु बन जाएगा तो क्या होगा। गृहस्थी लोगों को अगर अपना संतान, अपना जो शिशु है, अपने जो बालक हैं, अपनी जो कन्याकुमारी बालिका है, अगर वो साधु बन जाए, साध्वी बन जाए तो थोड़ी घबराहट तो होती है। डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, बड़े बड़े नौकरियां करें, ये सब अच्छा लगता है, लेकिन कोई अच्छा सा साधु बने। साधु बनने के बाद में प्रखर प्रकांड विद्वान बने, ब्रह्मचारी बने, साधु बने और खूब नाम हो, तब तो अच्छा लगेगा। लेकिन प्रारंभ में कहाँ अच्छा लगता है लोगों को, इसलिए कोशिश करते साधु न बने। अगर कभी बच्चा ड्रगिस्ट बन जाए तो भी इतनी चिंता नहीं होती है, लेकिन साधु बनने लग गया, इसलिए तो आप देखिए, मैंने पहले भी कहा था, नेपाली समाज में एक समय ऐसा था जहां धनीदास जी महाराज जैसे परम त्यागी तपस्वी संत थे, धर्मदास जी महाराज जैसे परम निष्ठावान ब्रह्मचारी संत थे, बाबा लक्ष्मीदास जैसे परम संत थे, परमहंस जुगलदास जी महाराज काठमांडू वाले, परमहंस जुगलदास जी महाराज चरचनी वाले, परमहंस दयालदास जी महाराज, गुरु जी श्री मंगलदास जी महाराज, गुरु परमहंस पीताम्बर दास जी महाराज, ऐसे ऐसे परमहंस कृष्ण प्रियाचार्य जी महाराज, ऐसे ऐसे परमहंस ठाकुर दास जी महाराज, ऐसे ऐसे परम संत हुआ करते थे, क्योंकि वो समय था एक साधु बनने का। अब धीरे धीरे लोगों के मन में साधुता कम हो रही है, विलासिता ज्यादा आ रही है। हम भले साधु हों, लेकिन हम साधु होने पर भी हम अपने जीवन के चरित्र को नहीं देखते हैं, हम अपने कपड़े को देखते हैं कि मैंने कितना, भले मैं साधु हूं लेकिन मेरा कपड़ा कितना महंगा है। कई बार हम साधु मंडली बैठते हैं ना, तो साधु मंडली बैठते हुए चर्चा होती है, साधुता की चर्चा नहीं होती है। मैंने कितने लाख जप किए, मैंने निष्ठापूर्वक कितनी उपासनाएं की, इसकी चर्चा नहीं होती है। चर्चा ये होती है कि मैंने जो कपड़ा पहना है ये तो बहुत 200 रुपये मीटर का कपड़ा है, 500 रुपये मीटर का कपड़ा है, मैंने उस दर्जी को सिलाने दिया जो एक कमीज सिलाता है वो 500 रुपये लेता है। अरे ये माला तो स्फटिक का माला है, एक माले की कीमत 10-10 हजार की माला है। मतलब साधु भले हो गए हों, लेकिन साधु होने के बाद में साधुता की चर्चा नहीं होती है। हमने कितनी उपासना की, हमने कितनी भक्ति की, हमारे जीवन में दिव्यता का कुछ पदार्पण हुआ कि नहीं हुआ, ये चर्चा हम नहीं करते हैं। हम करते हैं कि हमने, जैसे गृहस्थी लोग करते हैं, और बस हम ये सोचते हैं कि मेरा रूम कितना बढ़िया सजावट वाला हो, मेरे रूम में कितनी सुंदर सुंदर सामग्रियां लगी हुई हों, लोग कोई मेरे रूम में आ जाए तो मेरे रूम का वैभव देख करके फटी निगाह से देखें, मेरे हाथ में कितना सुंदर मोबाइल होना चाहिए। मतलब संसार के, हमें हमारी साधुता में भी साधुता कम और सांसारिक प्रभाव ज्यादा हो रहा है। इसको सोचने जैसी बात है, क्योंकि आप हमेशा याद रखें, धर्म के उच्च सिंहासन पर कोई सांसारिक वैभव वाला व्यक्ति रहेगा तो धर्म के उच्च सिंहासन में रहने पर भी वो साधुता का प्रचार, वैराग्य का प्रचार नहीं करेगा, बल्कि वह साधुता के सिंहासन में बैठ करके घोर संसार के विलासिता का ही प्रचार करेगा।
इसलिए जो धर्म संस्था का जो सिंहासन है वो सिंहासन वैराग्य का सिंहासन है, ब्रह्मचर्य का सिंहासन है, सना आचार का सिंहासन है। यह सिंहासन जो इसमें कोई कितना महंगा कपड़ा पहन के बैठा है, कितना सुंदर आलीशान अत्यंत कार्विंग करके सुंदर से सुंदर बढ़िया से बढ़िया मंच बनाया है, इसका महत्व नहीं है। क्योंकि एक अच्छा साधु जहां बैठता है वही वहां पर इंद्र भी आकर के प्रणाम करे, वह ऐसा परम सिंहासन हो जाता है जहां ऐसा परम सुयोग्य साधु बैठता है, उसकी साधुता पूजी जाती है। ये जरूरी है। देवचंद्र जी महाराज की इस साधुता देख करके ऐसा नहीं है कि उनको वो मेरा बेटा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हमें छोड़ करके चला जाए, ये भावना है। भले ही भगवान का काम करे, लेकिन इसके रवैये को देखते हुए ऐसा लगता है कि ये गड़बड़। तो पिताजी एक बार व्यापार के काम से कच्छ जा रहे, चलो बेटा मेरे साथ में साथी बन के चलो। अब पिताजी के काम में थोड़ा हाथ बटाए, इतना बड़ा मतलब हो चुका था, लेके चले गए देवचंद्र जी को। गए और जा कर के हरिदास जी के आश्रम में उतरे भुज में। फिर पिताजी ने कहा बेटा तुम यहाँ रहो, मैं थोड़ा अपने व्यापारियों से मिल के आता हूँ, लेने देने का व्यवहार रहे। अब उनका काम क्या था, पिताजी अपने व्यापार में लग गए, इनका तो व्यापार अलग है, इनका तो व्यापार है धर्म की खोजी करना। देखा बालक थे, लेकिन हरिदास जी को देखा बड़े अच्छे साधु लगे, और घूम घूम करके मंदिरों में देखा बड़े अच्छे अच्छे संत दिखाई दिए। लेकिन वापस आने का समय हो गया, चलो बेटा वापस आ गए। अब आने के बाद में घर में मन नहीं लगता है, कारण यह जो उमरकोट है थोड़ा दूर में है, पानी की किल्लत है, पानी की तकलीफ है। इसलिए साधु संत तो पानी के मछली जैसे होते हैं, बार बार नहाना, बार बार हाथ धोना, बार बार पानी पानी चाहिए साधु को। इसलिए जल्दी साधु संत यहाँ आते नहीं थे, साधुओं के साथ संगत हो नहीं सकता था। इसलिए फिर देवचंद्र जी ने सोचा अब मुझे जाना पड़ेगा कच्छ की ओर। लेकिन माता पिता जाने ही नहीं देते हैं। विचार कर रहे हैं, विचार करते करते अकस्मात बाहर घूमने निकले तो एक जगह पर बड़े सजी सजावट चल रहा था। जाकर के पूछा तो वो जो मंत्री थे उनको पूछा, वो लालदास देसाई करके मंत्री थे, उनको जाके कहा आप कहाँ जा रहे हो? बोले हम कच्छ जा रहे हैं। तो क्यों? हमारे राजा के जो राजकुमार हैं इनके लिए शादी जो बिटिया है कच्छ से आ रही है। राजकुमार तो वो लुटेरों का समय, इसलिए राजकुमार को लेके नहीं जाते थे, राजकुमार का तलवार लेके जाते, इसलिए खांडा विवाहने को जाता था कच्छ में। खांडा मैंने तलवार को लेके जाते थे, फिर कन्या को लेके आते थे सुरक्षित रूप में। तो उन्होंने कहा आपके साथ में मैं भी आऊँ। सब जानते थे। बोले आपके पास सवारी का साधन क्या है? बोले मैं आपके पीछे पीछे चला आऊँगा। फिर सोचा क्यों जा रहे हो? बोले बस मैं इसलिए, अब सत्यवादी थे, बोल दिया मैं घर से भाग के जा रहा हूँ। सब डर गए। मथु मेहता जैसे व्यापारी के लड़के को अगर भगाने में हमारा सहयोग होगा, कल हम जवाब क्या देंगे? इतने बड़े राजा भी जिनका आदर करते हैं ऐसे व्यापारी हैं मथु मेहता जी। सब ने मना कर दिया। देवचंद्र जी गए घर में, सब तैयारियां की, सोचते हैं लेकिन माता पिता को पता लग गया, इसलिए घर छोड़ते ही नहीं है। सांझ होने वाली है। फिर उन्होंने देखा, अब देख करके अब मैं भागूं तो कैसे भागूं, भागूं तो कैसे भागूं। लेकिन आज श्री देवचंद्र जी महाराज को बीच मार्ग में न छोड़ें। कल देवचंद्र जी महाराज को लेकर के कच्छ की ओर चलेंगे। अब श्री देवचंद्र जी महाराज के परम दिव्य इतिहास का मंगल प्रारंभ हो चुका है। दिनों दिन हम श्री इतिहास से अपने जीवन को रंगाएंगे, अपने जीवन में उनकी दिव्यता का थोड़ा प्रभाव हमारे भी जीवन में आ जाए। ऐसी हमारे परम सदगुरु अनंत श्री विभूषित श्री देवचंद्र जी महाराज के चरणों में भक्ति भाव समर्पित करते हुए उनके इस प्रगाढ़ प्रेम का उल्लेख करते हुए उनके चरणों में विनती करते जाएंगे। और विनती करते करते हम आगे जो भी प्रसंग आएगा उसको श्रवण करेंगे।